हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हमारे 14th जेपीएससी रेगुलर के मेंस में मात्र 15 डेज़ का समय रह गया। सो बहुत ही लेस टाइम है, बट सबसे अच्छा बात यह है कि सारे स्टूडेंट्स के लिए ही इतना ही समय है। यानी कि ये जो 15 डेज़ होने वाला है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अपना प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो लैंग्वेज पेपर है, कई बच्चे खोटा लेते हैं बट कई सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश भी लेते हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो 15 डेज़ में हम ऐसा क्या करें कि एटलीस्ट 100 to 110 तक के मार्क्स को हम स्कोर कर पाए, ताकि हमारा जो ओवरऑल मार्क्स है वो 600 प्लस रहे और हम फिर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सके। सो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट्स हो या बैकलॉग हो 2023 या 2025 के बैकलॉग के स्टूडेंट हो, कि इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज का आपका 15 डेज़ 20 डेज़ बैकलॉग के लिए 20 to 25 डेज़ है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे हम सिलेबस को कंप्लीट करें, कैसे हमें स्ट्रैटेजी बनाना है, आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या क्या हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है, ये सब है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये जो पेपर है लैंग्वेज पेपर, ठीक है, ये जो हमारा लैंग्वेज पेपर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, ठीक है। वन इज योर इंग्लिश लैंग्वेज एंड अनदर इज योर इंग्लिश लिटरेचर। ये भी 75 मार्क्स का होता है और ये भी 75 मार्क्स का ही होता है। दोनों में आपका सेक्शन ए जो होता है ये कंपलसरी होता है। सेक्शन ए में 5 क्वेश्चंस रहते हैं 7 मार्क्स के, यानी कि 35 मार्क्स। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपका एक होता है सेक्शन ए, ठीक है, 5 क्वेश्चंस मीन्स 7 क्वेश्चंस इंटू 5 आपको अटेम्प्ट करना होता है और 7 मार्क्स ईच, तो यहाँ भी 35 मार्क्स। ये जो दोनों सेक्शन होता है दैट इज कंपलसरी, यू हैव टू अटेम्प्ट। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन दोनों सेक्शन से होना चाहिए। तो इसके बाद आपका लैंग्वेज में होता है कॉम्पोजिशन, ठीक है, एंड ग्रामर, ठीक है, एंड पोएटिक टर्म्स। पोएटिक टर्म्स अभी मैं नोट्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे शॉर्ट नोट्स हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। वहीं अगर बात किया जाए लिटरेचर सेक्शन का, तो यहाँ पे ड्रामा होता है, पोएम होते हैं, प्रोज होते हैं और एक एसे होता है, ठीक है। ये भी 20 का, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, प्रोज भी 20 और एसे और प्रोज मिला के 20 का होता है। अब हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हमें किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है। देखिए सेक्शन ए कंपलसरी है, तो इसके लिए तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मदद लेना होगा कि क्या क्या वो थीम्स है जिस पे जेपीएससी फोकस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सेक्शन ए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज होता है, जिसमें अगर आप देखोगे तो कुछ टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं, जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के बारे में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, सेंटम एंड सेटीम लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, जर्मैनिक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, सेल्टिक लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, इनके ब्रांचेस के बारे में पूछा जाता है। यानी कि ये सेक्शन आपका ये कंप्राइज करता है। उसी तरीके से ग्रिम्स लॉ या फर्स्ट साउंड कांस्टेंट शिफ्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रिम्स लॉ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड के डायलेक्ट से क्वेश्चन रहता है, कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन रहता है, वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहता है। इसी तरीके से स्टैंडर्ड इंग्लिश से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट्स पूछे जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं एंड वोकैबुलरी पूछी जाती है। तो ये आपका ट्यूटोनिक वर्बल सिस्टम हो गया और ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। यानी कि अगर हम इतने टॉपिक्स को कर लेते हैं तो हमारा जो यहाँ पर हमने बताया कि जो सेक्शन ए वाला पार्ट है, जो सेक्शन ए वाला पार्ट है ये हमारा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। तो इसका नोट्स आपको यहाँ से मिल गया। उसी तरीके से जो सेक्शन ए होता है लिटरेचर का दैट इज 35 मार्क्स का, उसके लिए आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टॉपिक का सारा नोट्स मिल जाएगा। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट सी थीम्स को कवर करना है, जैसे एज ऑफ चौसर, रेनिसांस एज, एलिजाबेथन एज, और यहाँ पे आपको सारे आंसर्स विथ बॉडी इंट्रो कंक्लूजन के साथ मिलते हैं। आपको केवल इसको याद करके आंसर लिखना है, ठीक है। जैकोबियन एज के बारे में हो गया, ठीक है, मिल्टन के एज के बारे में पूछा गया है, क्लासिकल एज के बारे में पूछा जाता है, तो कई सारे ऐसे आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो यहाँ से आपका ये वाला सारा का सारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा और ये जस्ट 15 to 19 पेजेस का ही है। इसमें से भी आपको बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स करना होगा जिसको आप अटेम्प्ट करना चाहते हो।
ऐसा नहीं है कि यू हैव टू लर्न ऑल, क्योंकि टाइम कम है तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो मेजर पार्ट है कंपलसरी वाला ये हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनानी होगी कि हमें क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लाइक कॉम्पोजिशन तो आपको करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें आपको क्या होता है कि कुछ याद करना नहीं है, वहीं से आपको आंसर फाइंड आउट करके अपने वर्ड्स में लिखना है। तो ये तो एक आप अटेम्प्ट करोगे ही करोगे। कई लोग ग्रामर अटेम्प्ट करते हैं, बट ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिस्की हो जाता है। रीज़न क्या है कि अगर इसमें एक भी आपका ग्रामेटिकल एरर आता है, जैसे इसके अंदर आपको क्या आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस आता है, वर्ड मीनिंग आता है, कुछ ग्रामेटिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ग्रामेटिकल एरर बहुत ज़्यादा होता है, एसएससी वगैरह का आप तैयारी कर रहे हो, देन इट इज़ ओके। अदरवाइज अगर आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स कट हो सकता है। बेटर रहेगा कि आप पोएटिक टर्म्स को कर लो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक टर्म्स आपको करने हैं जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपको डायरेक्टली वही सब करना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में जो जेपीएससी ने दिया है उसके अंदर सोनेट मेंशन है, तो आप पूरा का पूरा सोनेट कर लो, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि आप अगर देखोगे, इसको थोड़ा जूम इन किया जाए तो इसमें आप देखो सोनेट क्या होता है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में बता दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता दिया गया है, टाइप्स ऑफ सोनेट्स के बारे में बता दिया गया है, इंपॉर्टेंट सोनेट्स और उसके कंक्लूजन। उसी तरीके से आपका जो दूसरा है, ओड के बारे में पूछा जाता है, बैलेट के बारे में पूछा जाता है ना। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि जेपीएससी पूछता है। फ्री वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स क्या होता है। तो जितने इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 5 to 10 इंपॉर्टेंट्स आपके पोएटिक टर्म्स होते हैं जो कि आपको करना है। जैसे ये मीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके अंदर आपका आयम्बिक पेंटामीटर है ना, एना पेंटामीटर, ये सब क्वेश्चंस बहुत बार जेपीएससी पूछता है, तो ये सब आपको अच्छे से करना होगा। इसके साथ साथ एजोनेंस, रेजोनेंस है ना, ये सब आपको करना होगा। तो ये आपका कुछ 10 to 12 इंपॉर्टेंट पोएटिक टर्म्स है जिसको आप आराम से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये पोएटिक टर्म्स वाला जो है ये आप कम समय में प्रिपेयर कर सकते हो। कमिंग ऑन टू लिटरेचर पार्ट, यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, ठीक है, 2 यहाँ से आपका अटेम्प्ट हो गया। अब 2 यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ से ज़्यादा सेफ होगा पोएम आपके लिए। पोएम आप यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि पोएम जो है ये आपका बहुत ईजी है, क्योंकि हमने नोट्स जो प्रिपेयर किया है इसमें आपको एज इट इज़ जैसे पोएम पूछा जाता है, क्रिटिकली इवेलुएट। जैसे आपको एक दिखा देता हूँ शॉर्ट में, लाइक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यही इसी टाइप का सेम आपको पूछा जाता है जेपीएससी के अंदर भी। क्रिटिकली एप्रिसिएशंस ऑफ म्यूटेबिलिटी बाय पीबी शैली। तो ये पोएम क्या बता रहा है, यू हैव टू जस्ट राइट इट डाउन। तो यहाँ पे आपको पोएम का बॉडी, स्टैंजा वाइज उसका एक्सप्लेनेशन, सारा चीज़ मिल जाता है। इसी तरीके से आप देखोगे तो शोल प्रेयर का क्रिटिकल एनालिसिस आपको मिल जाएगा। आप सिंपली इसको लर्न कर दो और एज इट इज़ जाके लिख दो। इंग्लिश लिटरेचर में मार्क्स कम आने का सबसे बड़ा रीज़न है कि बच्चे अपने वर्ड्स में आंसर लिखते हैं और वो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भूल जाते हैं। जो इस पोएम के अंदर आपको बताया गया है वो कीवर्ड्स आप नहीं लिखते हो, जिसकी वजह से आपको मार्क्स जो है वो कम आते हैं। तो आपको इस तरीके से, जैसे आप अगर देखोगे, जैसे हेवन ऑफ फ्रीडम अगर आप लिख रहे हो तो आपको कुछ वर्ड्स मेंशन करने होंगे पोएम्स के अंदर से, ठीक है, कि स्पीकर क्या बोल रहा है। जैसे नैरो डोमेस्टिक वॉल, तो ये नैरो डोमेस्टिक वॉल अगर आप देखोगे तो आपको पोएम्स के अंदर भी देखने को मिलेगा नैरो डोमेस्टिक वॉल। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो टायरलेस स्ट्राइविंग टूवर्ड्स इट्स ओन परफेक्शन, ये वर्ड आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा बुक के पोएम के अंदर। तो कुछ आपको एक्सप्लेनेशन इस तरीके से लिखना होता है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको लर्न करके ही लिखो। तो पोएम बहुत ईजी है, आप पोएम कर सकते हो कम समय के अंदर, ठीक है। तो एक आप पोएम अटेम्प्ट कर सकते हो और दूसरा आप प्रोज अटेम्प्ट कर सकते हो। ड्रामा थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े नॉवेल्स हैं, जैसे कांतापुरा है, ठीक है, मैकबेथ है। तो इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा कम समय में कर पाना मुश्किल है, बट प्रोज आप आसानी से कर सकते हो। तो 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक कॉम्पोजिशन हो गया, मेरे हिसाब से एक पोएटिक टर्म होना चाहिए। अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग है तो आप ग्रामर के साथ जाओ, अदरवाइज ये आपका मार्क्स कम करवा देगा। क्योंकि थोड़ा भी अगर आप लिखते अच्छा से हो तो आपको एवरेज 7 to 8 मार्क्स मिल जाएगा एक पोएम में, बट अगर ग्रामर मिस्टेक होगा तो वहाँ पे कोई मार्क्स मिलने का चांसेस नहीं होता है। तो प्रोज आप अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रोज का भी हमने सारा नोट्स बना दिया है, ठीक है। हैबिट्स के ऊपर आप देख लो, होम कमिंग, जितने भी इंपॉर्टेंट्स आपके हैं, चेरी ट्री, इंडियन अगेन बाय एम फॉस्टर्स, जेंटलमैन, महात्मा गांधी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा गांधी के थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑफ स्टडीज जितने भी है सबका समराइज्ड वे में दे दिया गया है, पढ़ लो, इसी को आप जाके एज इट इज एग्जाम में मग आउट कर सकते हो। तो ये हमारा सबसे पहले स्ट्रैटेजी होना चाहिए फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये बचे हुए समय में, अभी जितना कम समय हमारे पास है हम इसमें यही कर सकते हैं। दूसरा चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमें करना है, जो कि सबसे मुश्किल है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। दूसरा दिक्कत जो आने वाला है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट सबसे दिक्कत वाला बात होगा, क्योंकि हमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है सेक्शन ए में। फिर लिटरेचर का 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, 2 पोएम हमें करना है, 2 प्रोज, 1 ऐसे और 1 कॉम्पोजिशन, यानी कि टोटल हमें 5 + 10 14 15 16 to 18 क्वेश्चन हमें लिखना है विद इन 3 आवर्स, रेदर देन जैसा हम जेपीएससी जनरल स्टडीज़ में लिखते हैं 4 क्वेश्चन इन 3 आवर्स। तो बिग डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आपको इसी में स्पीड भी मेंटेन रखना है, ठीक है, हैंड राइटिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए, इसके साथ साथ कंटेंट भी आपको देना है, प्रेजेंटेशन भी आपको देना है इन्हीं सब टाइम में। तो इसी के लिए इम्पॉर्टेंट है मॉक टेस्ट। तो इस कोर्स में आपको मॉक टेस्ट भी इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे बैक टू बैक, 1 मीन्स एक दिन के गैप में। जैसे पहला 6 जुलाई को होगा, देन 8 जुलाई, फिर 10 जुलाई, 12 जुलाई एंड देन 14 जुलाई। अगर आप ये 5 मॉक टेस्ट को अच्छे से दे देते हो तो कहीं ना कहीं आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का जो भी राइटिंग वाला जो दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगा। ये जेपीएससी पैटर्न के ऊपर होने वाला है, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ऑफलाइन ये कंडक्ट नहीं होगा, इट इज़ ओनली फॉर ऑनलाइन, ठीक है। 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा और पूरा का पूरा जेपीएससी पैटर्न के ऊपर होने वाला है। क्योंकि आप जब तक राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, मेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग, जब अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस दिन एग्जाम के समय आपका हाथ जो है वो नहीं चलेगा उतने स्पीड से, और आप देखोगे कि 3 घंटा निकल भी गया और आपका काफ़ी सारा लास्ट का क्वेश्चन छूट जाएगा। खास करके लैंग्वेज पेपर में होता है, चाहे आप खोटा लो, हिंदी लो, आप कोई भी लैंग्वेज पेपर लो, यू हैव टू राइट अ लॉट। तो ये कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, गाइडेंस ये आपका लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और इसकी प्राइस को भी बहुत नॉमिनल रखा गया है, केवल और केवल 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ में आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो जिनका भी मीन्स प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस लिखने वाले हैं और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रखा है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू। आप इसमें जल्द से जल्द इनरोल कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके लैंग्वेज पेपर में 100+ स्कोर करने का टारगेट लेके चलिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।